हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विथ मी में। चलिए जानते हैं आज कि राग क्या होता है। राग स्वरों का ऐसा विशेष समूह होता है जिसे एक निश्चित नियम और क्रम में गाने बजाने से संगीत में मधुरता और भाव उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे राग भैरवी, राग बिलावल, राग खमाज, अलहैया बिलावल, तोरी, पूर्वी, बहुत सारे ऐसे ऐसे राग सुने होंगे। तो ये जानिए कि राग होता क्या है। राग स्वरों का ऐसा विशेष समूह होता है जिसे एक निश्चित नियम और क्रम में गाने बजाने से संगीत में क्या आता है, मधुरता आता है और भाव उत्पन्न होता है। अब ऐसे ही जब हम कोई राग गाएंगे, ठीक है, तो जब राग गाएंगे तो उसमें क्या आएगा, आरोह आएगा। पहले हम क्या गाएंगे, आरोह गाएंगे, फिर अवरोह गाएंगे, ठीक है। तो ये आरोह क्या होता है, स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर गाने या बजाने के क्रम को क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं। जैसे कि हम एक सरगम लेते हैं, ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, सा रे ग म प ध नी सा, तो ये क्या हो गया, आरोह हो गया। वैसे हम इधर से सा नी ध प म ग रे सा करते आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि स्वरों को ऊपर से नीचे की ओर गाने या बजाने के क्रम को अवरोह कहते हैं और स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर गाने या बजाने के क्रम को क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं। अब में एक आता है वादी स्वर, ठीक है, और आता है संवादी स्वर। तो चलिए जानते हैं कि वादी स्वर और संवादी स्वर क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि कल्याण राग का वादी स्वर क्या है, बताइए राग बहार का वादी स्वर क्या है। तो आप तो जानेंगे नहीं कि ये वादी स्वर क्या होता है। जो लोग नॉर्मल, जो प्रैक्टिकली जानते हैं संगीत को, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं, थ्योरी बेस में याद करना चाहते हैं, तो वो देखिए वादी क्या होता है। राग में जब भी हम कोई राग गाएंगे बजाएंगे तो वो स्वर से ही गाया जाएगा, वो सरगम से ही गाया जाएगा। जो स्वर ज़्यादा प्रयोग होगा, मान ली किसी राग में बार बार क्या आ रहा है, मौ का प्रयोग हो रहा है। किस स्वर का प्रयोग हो रहा है, मौ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो वो स्वर जो होगा, मौ जो होगा, उस राग का वादी स्वर कहलाएगा। समझ में आ गया, वादी स्वर किसको कहेंगे, जब राग में जो स्वर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। जैसे राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वादी स्वर कहते हैं। तो ये देखिए, पहले क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि मौ ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो मौ उस राग का क्या हो जाएगा, वादी स्वर हो जाएगा। अब उसके बाद हम कोई स्वर देखेंगे राग में कि इसके बाद ऐसा कौन सा स्वर है जो मौ के बाद, मान लीजिए मौ ज़्यादा प्रयोग हुआ, उसके बाद हम देखेंगे, मान लेते हैं कोई सा है जैसे, ठीक है, मान लेते हैं सा है। तो सा जो है, जैसे कि मौ 4 बार प्रयोग हो गया, 5 बार, मान लेते हैं 5 बार प्रयोग हो गया मौ, और सा कितना हुआ, 4 बार प्रयोग हुआ। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्वर प्रयोग हुआ, मौ, मतलब ये 5 बार हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वादी स्वर हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा स्वर प्रयोग हुआ, सा, ठीक है। तो सा कितना बार हुआ, मौ से कम हुआ, 4 बार प्रयोग हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, संवादी स्वर कहेंगे, ठीक है। तो वादी स्वर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है, संवादी कहलाता है। अब राग में आपको अगर पूछा जाएगा, बताइए इस राग का वादी स्वर क्या होता है, संवादी क्या होता है, एग्ज़ाम में लगभग 5-6 नंबर का ये चीज़ पूछा जाता है, और आपको बिल्कुल ट्रिक से मैं अब याद कराऊंगी इस राग का वादी स्वर क्या होगा, संवादी क्या होगा। मैं एक साथ जो जो पूछा जाता है, महत्वपूर्ण जो राग होगा, मैं वो सब लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। राग में फिर आता है पकड़, क्या होता है, छोटा रूप होता है, राग को पहचानने वाला खास स्वर समूह होता है। कोई सॉन्ग बजता रहता है, उसमें कोई म्यूजिक है ना कि बार बार आता है, हमारे दिमाग में छप जाता है कि अच्छा ये म्यूजिक, अच्छा ये वाला गाना बजने वाला। वैसे राग का ये पकड़ होता है, ठीक है, बार बार वो स्वर समूह जो होता है वो खास होता है, तो उसी के चलन को हम क्या कहते हैं, पकड़ कहते हैं। अब आता है प्रहर। अब आपसे पूछा जाएगा कि राग भैरवी है या बिलावल है, कोई भी राग, वो किस समय गाया जाता है, उसका टाइमिंग क्या है, तो वही है प्रहर, ठीक है। तो समय मापने की एक प्राचीन भारतीय इकाई है।
एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और उसी 24 घंटे में प्रहर कितने होते हैं? तो 8 प्रहर होते हैं। वैसे हम राग को, जैसे कोई राग आ गया, राग भैरवी है तो प्रातः काल में गाया जाता है, तो किस प्रहर में गाया जाता है? ठीक है, दिन के अंतिम प्रहर में या रात्रि के अंतिम प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो इसी को हम क्या किए, 24 घंटे को 8 प्रहर में बांट दिए। वही ये सब पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इस राग का वादी स्वर क्या है, संवादी क्या है, इसका पकड़ दे देगा और कहेगा कि पहचानिए ये कौन सा राग है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राग बिहाग को किस समय में गाया जाता है, किस प्रहर में गाया जाता है। तो अब हम आगे उसका वीडियो लाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद।